बहुत स्पिरिचुअल भी हैं, आध्यात्मिक हैं। आप इनसे आध्यात्म के बारे में घंटों बातें कर सकते हैं, वो भी फैक्ट बातें हैं। ये नहीं कि घर है, पूजा कर रहे हैं तो एक अगरबत्ती जला के आए। तो इस बात के लिए मैं शिवा को शाम को बताऊंगा। इतना बोलोगी तो कोई बात नहीं। तो भैया मैडम भैया के लिए बता दूं कुछ? अच्छा, थैंक यू सो मच। इन्होंने मुझे मौका दिया कि भैया बहुत अच्छे इंसान है। एक अच्छा इंसान जो होता है उसके अंदर इतनी क्वालिटीज होती हैं। तारीफ मत करो मेरी तरह मैं आपकी थोड़ी कर रहे थे। भैया मल्टी टैलेंटेड है मेरी तरह। ये सही है। राहुल जी, ऐसा है कि आज का जो हमारा खान पान का दिनचर्या है जी, वो बड़ी बिगड़ी हुई है। हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्पेशल राहुल के एक नए कंटेंट में। आज देखिए सिया का कुछ ऐसा मन हुआ कि उसके नाते मैं कहीं पे आया, और कहीं पे आने के बाद कोई बात हुई, और कोई बात हुई तो किससे मिला मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारे बीच में है डॉक्टर विष्णु गौड़। वैसे है तो मेरे बड़े भाई, लेकिन मुझे बड़ा सौभाग्य है कि इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं इनके बारे में बताता हूँ भाई सर। हाँ, कुछ न कुछ नया सीख के जाते हैं, अच्छा सीख के जाते हैं। देखिए नया सीखना एक अलग बात है, अच्छा सीखना दूसरी बात होती है। भैया एक बार मैं हमारे व्यूअर्स से जरूर हाय बोलिए। नमस्कार, हाय व्यूअर्स। मैं विष्णु कुमार और ये मेरा छोटा भाई राहुल। बहुत ही एनर्जेटिक बंदा है, हमेशा कुछ ना कुछ मुझे सिखा के जाता है। अरे वाह, ये झूठ बोल रहा है कि ये मुझसे सीखता है, मैं इससे सीखता हूँ। एक्चुअली मैं इनके बारे में आपको बताऊं, ये तो अभी मैं इनको चुप नहीं कराऊंगा तो ये मेरी तारीफ करेंगे, तो उसको ब्रेक करता हूँ। एक्चुअली ही इज अ डॉक्टर। डॉक्टर मीन्स आप समझ सकते हैं। मुंह पे कोई बोलता नहीं, दोनों लोग मिलके हमसे कुछ सीखते हैं। वाह 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 वाह, ना वाह, क्या बात बोली है। इस बात के लिए मैं शिवा को शाम को बताऊंगा। इतना बोलोगी तो कोई बात नहीं। तो भैया मैडम भैया के लिए बता दूं कुछ? अच्छा, थैंक यू सो मच। इन्होंने मुझे मौका दिया। तो भैया एडवोकेट हैं, प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट सेकंड, भैया नेचुरोपैथी से डॉक्टरेट किए हुए हैं, एम आई राइट भैया? यस यस। तो भैया नेचुरोपैथी से भी किए हुए हैं, हेल्थ के प्रति बहुत सजग रहते हैं। उसके अलावा भैया बहुत स्पिरिचुअल भी हैं, आध्यात्मिक हैं। आप इनसे आध्यात्म के बारे में घंटों बातें कर सकते हैं, वो भी फैक्ट बातें हैं। ये नहीं कि घर है, पूजा कर रहे हैं तो एक अगरबत्ती जला के आए। तो वो उस टाइप की बातें नहीं, पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जीज के बारे में आप इनसे बात कर सकते हैं। उसके अलावा इनके पास घुमक्कड़ी ज्ञान बहुत है। ये देश भर में इतनी सारी जगहों पे घूमते हैं। कुक बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा खाना बना के खिलाते हैं अपनी वाइफ को भी, और हम लोग को भी बहुत अच्छा बना के खिलाते हैं। आप लोग भी आइए कभी, आप लोगों को बिल्कुल। तो आप समझिए कि देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, लंबी एक लिस्ट है जिसमें इनके बारे में कह सकते हैं। लेकिन सबकी जगह पे मैं कहूंगा कि भैया बहुत अच्छे इंसान है। एक अच्छा इंसान जो होता है उसके अंदर इतनी क्वालिटीज होती हैं। तारीफ मत करो मेरी तरह, मैं आपकी थोड़ी कर रहे थे। भैया मल्टी टैलेंटेड है मेरी तरह। ये सही है। तो इसके बारे में, और आज हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। एक्चुअली भैया की वाइफ है हमारी भाभी जी, अनीता भाभी। जौनपुर का मैं कह सकता हूँ कि एक बेस्ट ब्यूटी पार्लर, वो भी टेक्निकल, मीन सीखी पड़ी हुई। ये नहीं कि 2 महीने का कोर्स किया उसके बाद स्टार्ट कर दिया, वो टाइप का नहीं है। अच्छे से कोर्स किया हुआ, प्रोफेशनल, अच्छे से सीखा हुआ, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया बड़े बड़े, और उसमें अचीव भी किया है। तो मीन्स इस टाइप का एक ब्यूटी पार्लर, जिसका नाम है आयुषी ब्यूटी पार्लर, जिसको मैं अभी आगे आपको दिखा भी दूंगा। सिया जाएंगे, चूंकि वहाँ लेडीज पार्टी ज्यादा है, मैं देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी मुझे एंट्री नहीं मिल रही यार, महसूस तो करता मैं। लेकिन कोई बात नहीं, सिया ने देखा है। सिया ओनली है तो लेडीज ओनली है, तो लेडीज ओनली है, और ये अच्छी बात है। इससे कहीं ना कहीं भैया मुझे लगता है लेडीज कस्टमर को भी बहुत अच्छा फील होता होगा कि घर जैसा फील होता है लोगों को, इसलिए लोग ज्यादा मतलब प्रीफर करते हैं कि वहाँ पे हमें मैंने भी बाहर निकलती बहुत सी भाभी और बच्चियों से बात की कि आपको कैसा लगता है हमारे पार्लर में आके। उन्होंने कहा भैया यहाँ आने के बाद हमें मतलब फीलिंग सिक्योरिटी के साथ साथ, सिक्योर के साथ साथ घर जैसी फीलिंग होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कंफर्टेबली रहते हैं। तो नाम याद रखिएगा, आयुषी ब्यूटी पार्लर है, और ये खासनपुर मोहल्ले में है ना भैया? खासनपुर नाम है इस मोहल्ले का। बगल में मेरी मौसी का भी घर है, और वहां पे मैं जा नहीं पाता हूँ। मौसी ये ब्लॉग देखेंगी तो पक्का गुस्सा करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं मौसी, आई एम सो सॉरी। पहले ही बता देता हूँ। और हमारे भैया की कुछ बातें सुनते हैं इनके बारे में, इनके प्रोफेशन के बारे में थोड़ी सी। भैया कुछ थोड़ा बहुत अगर आप बताएं लोगों को, अगर हेल्थ के प्रति थोड़ा सा सजग करें, क्योंकि आजकल तो भाई जैसे हमारी मैडम देखिए, सर्वाइकल, फिर थायराइड का भी इनको प्रॉब्लम हो गया है। मैं क्या बताऊं, बेचारी खाती बहुत कम है लेकिन फिर भी
नहीं राहुल जी, ऐसा है कि आज का जो हमारा खान पान का दिनचर्या है जी वो बड़ी बिगड़ी हुई है। बिगड़ी हुई इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि हम सुबह से भी जो नाश्ता करते हैं या रात में जो भोजन करते हैं वो एकदम अपोजिट साइड का है। मतलब सुबह हम इतनी जल्दी में होते हैं कि थोड़ा सा खा करके काम पे भागना है। हाँ रात में हम हैवी डाइट लेते हैं, जितना पाओ सब खा जाओ और खा के सो जाओ। तो ये हमारे सेहत को सबसे ज्यादा खराब कर रहा है। हाँ ठीक है, हमें इस डाइट को पहले तो डाइट सर्किल चेंज करनी होगी। सुबह चूंकि हमें काम करना है तो हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि हमें डाइट भी अच्छी लेनी चाहिए। हाँ, एक्चुअली मैं उसी में आना चाहता था। एक अगर शॉर्ट नोट में, क्योंकि हम व्लॉग वैसे बहुत हम लंबा नहीं करते हैं, लेकिन अगर एक शॉर्ट नोट में चाहे कि एक नॉर्मल आदमी का डाइट क्या होना चाहिए, किस तरीके से वो दिन भर में सुबह की वैसे तो हमारे वेदों पुराणों में भी ये बात कही गई है और आयुर्वेदा भी कहता है कि मॉर्निंग लाइक ए किंग। ओके ठीक है, और लंच मतलब ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, लंच लाइक ए मर्चेंट एंड डिनर लाइक ए बेगर। मतलब सुबह का खाना राजा की तरह, दोपहर का खाना वैश्य की तरह, रात्रि का खाना शूद्र की तरह खाना चाहिए। जिससे आपकी न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहेगा बल्कि आपकी एनर्जी भी बनी रहेगी और आप चिरायु होंगे। और सरल भाषा में आपको मैं बता दूं कि सुबह भरपेट खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में, दोपहर में उससे थोड़ा कम खाइए, जितना भूख लगी उससे थोड़ा कम, और रात में यार मत खाओ भाई साहब, सो जाओ, का इतना खाने के पीछे पड़े हो। एकदम सही। मतलब कुछ लिक्विड ले लो, मतलब अनाज की ओर न जाकर। हाँ, और आप सूप ले लीजिए या आप सलाद ले सकते हैं रात में, तो इससे आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। और बीमारियों को अगर भगाना है तो सुबह के समय जो आप रिच डाइट की बात करते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और सलाद का सेवन कीजिए 12 बजे तक। उसके बाद आप सलाद और खाने का सेवन, यानी अनाजों का सेवन कर सकते। अनाज में भी कोशिश ये कीजिए कि आप मोटा अनाज लीजिए। चावल और गेहूं से जितना हो सके आप दूरी बना लें, क्योंकि वह हमारे सेहत को बहुत बिगाड़ चुका है। मोटे अनाज से मुझे एक बात याद आई, ये कंपनी भी चला रहे हैं, लिमिटेड कंपनी है हिलेरियस लाइफ। हिलेरियस लाइफ में इन्होंने प्रिफर किया बहुत ज्यादा, अगर ये ध्यान देते हैं तो उसमें जो भी चीजें बनी होती है, उसके बिस्किट्स वगैरह जो भी है वो मोटे अनाज से बनता है, आटा है, लिया है, सब मोटे अनाज से बनी हुई चीजों को ज्यादा प्रिफर करते हैं और बहुत हेल्दी फूड है। आप भी जब कभी अपने मार्केट में आसपास देखिएगा हिलेरियस लाइफ, तो आप इस ब्लॉग को याद करिएगा कि मैं उनके सीईओ यानी मेन ओनर के साथ बैठा हुआ हूँ, इतना याद रखिएगा। नहीं तो, सब आप भैया का मसाला भी मुझे बहुत पसंद है। हाँ, पनीर मसाला, मशरूम मसाला हम लोग खाते यूज करते हैं, बहुत टेस्टी होता है। अब आप इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आज मैं किसी कंपनी को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, ये मेरे घर के हैं, ये मुझे स्पॉन्सर करते हैं, मैं इनको स्पॉन्सर करता हूँ, तो लोग एक दूसरे करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं। और मुझे लगता है राहुल की हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमारे राष्ट्र का गुरु मंत्र और मंत्र भी यही है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि सबको साथ लेके आगे बढ़ा जाए। तो आप समझ गए होंगे कि मतलब नेचर से रिलेटेड अगर आदमी कंपनी में आता है और खासकर खाने पीने के, तो आई थिंक वो हेल्थ का तो बहुत ध्यान देगा, और खासकर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो एडवोकेट तो है ही है। उससे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आती है कि इसमें क्या सदाचार और विचार होने चाहिए, तो आध्यात्मिक तो है ही है। तो आप समझ ही सकते हैं कि सारा कुछ एक में है, तो इससे फायदा आपको कितना होगा आप ये समझ ही रहे हैं। तो बहुत हो गई राहुल। तो ये हमारे विष्णु भैया, इनका नाम विष्णु है, तो उसमें इनके अंदर गुण भी कुछ नारायण के तो होने ही चाहिए। तो इन्हीं का मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक विचार मेरे में भी प्रफुल्लित हो ही रहा है। और हम लोग बचपन से, मुझे लगता है कि आध्यात्मिक होने के लिए आदमी को बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग या सोचते हैं कि मैं बुढ़ा हो जाऊं उसके बाद भगवान का नाम माला फेरी। वाकई अगर आप वाकई में कुछ पाना चाहते हैं जिंदगी में, तो आध्यात्मिक का मतलब मैं अगरबत्ती की बात नहीं कर रहा। अगर सही देखा जाए राहुल, तो आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कि सबसे कम उम्र के लोगों ने ही भगवान को सबसे पहले पाया। इसमें आप ऋषि मार्कंडे, ठीक है, जिन्होंने यम को प्राप्त किया, यानी कि ईश्वरत्व को प्राप्त किया, और ध्रुव जिनकी उम्र मात्र 7 साल की, प्रहलाद जिनकी उम्र मात्र 6 साल थी, वो तो वृद्ध होने का इंतजार नहीं किए ना। और अगर रिसेंट में आए तो दुनिया में जिन्होंने अपना भारत के नाम को इतना आगे बढ़ाया, स्वामी विवेकानंद मात्र 24 साल की अवस्था में। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हम आध्यात्मिक, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आध्यात्मिक का मतलब आप बिल्कुल भगवान की मूर्ति से मत जोड़िएगा। आध्यात्मिक मीन्स आप अपने अंदर को जानिए, अपने साधना को, ध्यान को, योग को और स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर लाइए, चीजों को तथ्यात्मक समझिए। भगवान ने आपको भी दिमाग दिया, मुझे भी दिया, मेरे समझाने पे आप मत समझिए, आप खुद समझिए कि वो उसमें क्या अच्छा क्या बुरा है। बाकी हम लोग अलग अलग ब्लॉग में भैया से फिर मिलते रहेंगे और भी अलग अलग विषयों पे हम बात करते रहेंगे। आज के लिए भैया मुझे लगता है कि इतना बहुत है, ब्लॉग लंबा ना हो। थैंक यू सो मच। आपने झेला तो नहीं होगा, अच्छा लगा होगा मुझे पता। नहीं झेला तो
एक बार प्यार से और दे लीजिएगा। और मैं थोड़ा सा कम प्यार से रहूंगा क्योंकि हाईलाइट करवाने वाली है, बाल को क्या लगेगा क्या नहीं पता नहीं। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं कि अक्सर मुझे खुशी यहाँ पे लाने में, जब ये हमसे कहती है भाभी क्या चला, तो मैं खुश हो जाता हूँ। मालूम क्यों? क्योंकि अब भाभी पैसा नहीं लेती। और यहाँ बैठ के बात करने में भी आपको अच्छा लगता है। हाँ ये बिल्कुल, बात है कि ये एक्चुअली मेन ये अपना पर्पस है काम इसका। कर लेती एक हैं। बार भी फोन करके पूछे नहीं, हम ही फोन कर करके पूछ रहे थे। ये हमसे बोली कि वहां चल रहा है, तो मुझे लगा यार, मैं फिर लगा कि नहीं यार भैया रहेंगे तो मेरा तो हो जाएगा। अब ये अपना करेंगे, हम अपना करेंगे। ये बाल हाईलाइट कराएंगी, मैं दिमाग को हाईलाइट करूंगा। ये हम भाभी से पूछ रहे हैं आने के लिए, तो ये आपसे कुछ बात है कि नहीं है? जाहिर सी बात है कि राहुल का समय तो हमारे साथ कटना था। हाँ। आप तो गई बिजी हो गई पार्लर में। अच्छा, अब मैं इसके बाद दिखाऊंगा भाभी का वो बहुत अच्छा सा पार्लर जो है, आप उसको देखिए। और उसके बाद अलविदा बाद में कहूंगा। अभी के लिए टू बी कंटिन्यूड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है आयुषी ब्यूटी पार्लर, जिसके बारे में हम पीछे बात करते विष्णु भैया से। यहाँ पे अनीता भाभी यानी अनीता गौड़ जी इसकी ऑनर है, जो कि विष्णु भैया की वाइफ है। और देखिए ढेर सारी औरतें यहाँ पे। हाँ तो दोस्तों देखिए, हम टोटो की सवारी कर रहे हैं। वीडियो हिल रहा होगा क्योंकि टोटो में बैठ के इन्होंने हाथ में लिया है, तो ये जो इतना हिल डुल रहा है इसके नाते। तो चलिए इसी के साथ आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। कुछ अच्छी बातें आपको इसमें मिली और आपने जाना जो भी हमने बताने की कोशिश की। तो चलिए, बहुत हिल रहा है टोटो की